इसके बाद हम डालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद हम सॉल्व करते हैं। जिस भी वैल्यू का हमें फाइंड करना होता है उस पर हमें परसेंट लगा, इसलिए हम उसके नीचे 100 लगा देते हैं। और इसका निकालना कितने का है 100 पे, तो ये 0 से ये 0 तो निकल ही गया, ये 0 से ये 0 भी निकल गया। अब आपकी वैल्यू कितनी मिली, मतलब 2.5 ये आपका प्राइज में मतलब रुपीज़ में निकल करके आया। अब ये कन्वर्ट हो चुका है आपका रुपीज़ में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डेसिमल। अब आप उसको डेसिमल में मतलब पॉइंट्स में फाइंड करना है। जब भी हम किसी वैल्यू को पॉइंट में फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं और उस पर हम, क्योंकि इसमें परसेंट लगा हुआ है इसलिए हम 100 लगा ही सकते हैं। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे क्वेश्चंस को, फर्स्ट नंबर डालेंगे, फिर आपके पास वैल्यू क्या थी 6%, इसको हम डालेंगे सॉल्यूशन में। इसके बाद हमारे पास था 6, इसकी आपका लगा हुआ है परसेंट तो हम 100 लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। डिवाइड करने पर जिस भी नंबर्स में अब इसको हम डिवाइड करवाते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं तो, और ये ध्यान रखिएगा जिस भी वैल्यू में हमें पॉइंट लगाना होता है पॉइंट के पहले हम सबसे पहले 0 ज़रूर लगाते हैं। तो अब 0 पॉइंट हमने लगा दिया। अब इस पर 0 बढ़ा सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि पॉइंट लग गया। अब फिर भी नहीं जा रहा तो हमें 1 0 और लगा दिया। अब यहाँ पास हम 2 0 कर सकते हैं। अब दो 0 हो गए तो अब इसके बाद हम इसको फाइंड करवा सकते हैं। तो ये आपके डिवाइड हो जाएगी तो आएगा 6, क्योंकि 100 को जब आप 600 में डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका 0.06 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा। देन 0.06 ये आपका निकल करके आया, ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है, इसी में सबसे पहले हम वैल्यू को नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आपके पास क्वेश्चन था 72%, सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन डालने के बाद हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें सॉल्व करना है हम पहले वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो 72/100 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करवा